बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अहले बैत अतहार की ऐसी ईमान अफरोज़ कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भूख, सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत का ज़िंदा सबूत है। ये वाक़या सिर्फ़ एक किस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए सब्र, भरोसा और अल्लाह पर तवक्कुल का पैगाम है। आइए चलते हैं मदीना की गलियों में, जहां रोशनी तो फैली हुई थी मगर एक मुबारक घर में भूख और खामोशी छाई हुई थी। मदीने की गलियों में सूरज मामूल के मुताबिक अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। रोशनी बाहर थी मगर दिलों पर दुख के साए छाए हुए थे। 3 दिन गुजर चुके थे, चूल्हा नहीं जला, खाने को एक खजूर भी ना थी और नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो भूख से निडाल होकर रो रहे थे। फजर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो सजदे में गिर गई और आंखों में आंसू लिए अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, 3 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया, मेरे मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। या रब, तू ही इनका सहारा है, हमारे दिलों को सब्र दे और हिम्मत अता फरमा। उनकी जुबान पर कोई शिकवा ना था, बस सब्र और अल्लाह पर उम्मीद थी। आहिस्ता आहिस्ता वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब आई और अर्ज़ किया, ऐ मेरे प्यारे शोहर, 3 दिन हो गए हैं, घर में आग नहीं जली, खाने को कुछ नहीं, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं, कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए, सर झुका लिया और आंखों से आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। वो घर से निकले और रोज़ी की तलाश में निकल पड़े। धूप तेज थी, अरब की ज़मीन झलस रही थी, ना पानी था ना साया और दरख्त सूख कर कांटे बन चुके थे। वो थकन से एक खुश्क दरख्त के नीचे जा बैठे और दिल ही दिल में सोचने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती ताकि बच्चे सैर हो जाते। घर में बच्चों की भूख से रोने की आवाज़ सुनकर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके करीब आईं। मासूम हसन और हुसैन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अम्मी जान, 3 दिन हो गए हैं, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर नरम लहजे में बोली, बेटा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह कुछ ज़रूर लेकर आएंगे, अल्लाह हमारे साथ है। फरिश्तों ने जब अहले बैत की ये हालत देखी तो अल्लाह के हजूर अर्ज़ किया, ऐ रब, तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना भूखे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी पहुँचाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन बारगाह नबवी में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते ही बेटी के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मिले और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा और बच्चे बहुत भूखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, करीब ही एक खजूर का दरख्त है, वहाँ जाओ, तुम्हें रिज़्क मिलेगा। हज़रत अली गए तो देखा वो दरख्त बिल्कुल सूखा और मुर्दा है। वापस आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो तो खुश्क दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे ही ये कहा, वो मुर्दा दरख्त लरज़ने लगा और ताज़ा खुशबूदार खजूरें टूट टूट कर गिरने लगीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशी खुशी वो खजूरें लेकर वापस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खजूरें जमा करना ना रोकते तो क़यामत तक इन मुर्दा दरख्तों से खजूरें निकलती रहती। रास्ते में अबू जहल मिला, हैरत से पूछा, ये खजूरें कहाँ से आईं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खुश्क दरख्त ने खजूरें दी। अबू जहल मानने की बजाय जादू का इल्ज़ाम लगाने लगा। बाद में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी ताकि वो उसे बेचकर आटा खरीद रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चादर एक यहूदी को बेची। जब उसकी बीवी ने वो चादर देखी तो उससे नूर निकल रहा था।
दोनों मियाँ बीवी वो चादर वापस ले आए और कहा, हमने आपको पहचाना नहीं, अब हम इस्लाम कबूल करते हैं। यूं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ईमान ले आए। इनके बाद और भी कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आखिर में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नए मुसलमान होने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम कहाँ से हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा को बुला लाओ, अल्लाह इस थोड़े से खाने में बरकत देगा। फिर जो थोड़ा सा खाना था, इसमें ऐसी बरकत हुई कि 100 से ज़ायद अफराद ने पेट भर कर खाया और खाना फिर भी बच गया। ये सब अल्लाह की रहमत और अहले बैत की दुआओं की बरकत से मुमकिन हुआ। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। भूख और तंगी में भी अहले बैत अतहार ने अल्लाह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने अपनी कुदरत से ऐसा रिज़्क अता फरमाया कि ना सिर्फ उनकी भूख मिट गई बल्कि लोगों के ईमान की राहें भी खुल गईं। अल्लाह हमें भी अहले बैत के सब्र और तवक्कुल जैसा यकीन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।